कल रात अपने भटुक भाई का फ़ोन आ गया। देर रात। हम बड़े परेशान। हमने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई। 11:30 बजे रात को फ़ोन। भटुक भाई इतनी देर तो फ़ोन करते नहीं। चलो, हमने उठाया। हमने पूछा और भाई सब ठीक ठाक हैं? बोले हाँ सब ठीक ठाक हैं। बोले हाँ सब ठीक ठाक हैं, लेकिन कोरोना ने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया। हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा लोग परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो हमने पूछा भाई बटुक भाई ऐसा क्या काम कर दिया? यहाँ तो सब परेशान, पूरी दुनिया में त्राईमाम त्राईमाम हो रहा है, आप कह रहे हो बड़ा अच्छा काम कर दिया। बोले भाई आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हो क्या? व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और तमाम पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने गिनाए। हमने कहा बटुक भाई हम तो सीधे सच्चे पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ते। आप बताओ ऐसा क्या हुआ, क्यों आप इतनी रात आप फ़ोन कर रहे हो? तो कुछ ख़ास बात ही होगी। बोले भाई कोरोना वायरस जब से आया है तब से सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया। हमने कहा अच्छा। बोले अब खाली बैठे हैं लोग घर में, काम धाम कुछ है नहीं, तो क्या करें? तो लोगों ने अपने लिखने की जो भड़ास थी वो यूट्यूब पर निकाली, वो फेसबुक पर निकाली, व्हाट्सएप पर निकाली, ट्विटर पर निकाली। बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, कभी कभी हमें भी भेज दिया करो आप, हम व्हाट्सएप तो चलाते ही हैं। बोले हाँ कई बार मैंने भेजा भी है आपको। मैंने कहा हाँ पढ़ा है, पर उतना मज़ेदार नहीं आया। लेकिन आज तो कुछ खास ही लिए बैठे हो, बताओ बटुक भाई क्या है खास? बोले भाई देखो अब हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। हमने कहा वो तो श्राद्धों के बाद से ही शुरू हो जाता है भाई, इस बार जो है वो अधिमास था तो थोड़ा 1 महीना लेट हो गए। तो नवरात्रि शुरू हो गए, नवरात्रों के बाद तो फिर त्यौहार ही त्यौहार हैं, भाई दूज तक। बोले हाँ इसमें एक बहुत ख़ास त्यौहार आता है। हमारे मुंह से निकल गया। हमने कहा हाँ दिवाली आने वाली है। अरे बोले दिवाली तो बाद में आएगी, उससे पहले एक और ख़ास त्यौहार आता है। हमने कहा दशहरा निकल गया। अरे बोले भाई कहाँ दिवाली दशहरे में फंसे पड़े हो, एक और ख़ास त्यौहार आता है। अब हम चक्कर में पड़ गए। हमने कहा अच्छा चलो आप ही बताओ भाई, हम हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा अब रात को 11:30 बजे। बोले भाई करवा चौथ आ रहा है। हमने कहा हाँ ये तो बात सही है, करवा चौथ आ रहा है। बोले इसका बाजारीकरण ऐसा हो गया है कि पूछो मत। हमने कहा अच्छा। बोले भाई देखो लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है, सुनोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हमने कहा सुनाओ, इत्मीनान से सुनाओ, आप आज सुना दो आज सारी बात। बोले भाई देखो पुराने समय में बाजार थे, हाट थे कि नहीं थे पता नहीं, मल्टीप्लेक्स तो थे ही नहीं, मॉल नहीं थे, छोटे मोटे बाजार रहे होंगे। लेकिन एक मज़ेदार बात ये देखो पंडित जी कि हमारे सारे त्यौहार किसानों से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो भला व्यापारी कैसे पीछे रहते? उन्होंने कहा भी कोई तो ऐसा त्यौहार निकालो, महर्षियों ऋषियों कुछ तो निकालो ऐसा जो हमारा भी भला हो जाए। तो यूं तो कहने को तो भाई करवा चौथ है, धनतेरस है, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, ये सारे व्यापारियों के त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बोले सोचो, करवा चौथ सबसे बड़ा व्यापारिक त्यौहार है। हमने कहा वो कैसे? कहने लगे देखो पहले बाजार में चीज़ें नहीं मिलती थी, सब घर में ही बना लेते थे। श्रृंगार का सामान घर में बना लिया, उपटन बना लिया, बेसन और दही और तमाम हल्दी वल्दी मिला के उपटन बना लिया। तो उपटन से
शरीर साफ कर लिया, काजल बना ली तो आंखें सुधर गईं, वर्जिश कर ली, योग कर लिया, योगासन कर लिया, तमाम चीज़ें हो गई। अब बोले होठ लाल कर रहे हैं तो पहले तांबुल खा लेते थे। हमने कहा तांबुल? अरे बोले यार पान, यार पंडित आदमी इतना भी नहीं समझते। हमने कहा हाँ बात तो सही है आपकी, होठ रचाने के लिए तांबुल खाया करते थे लोग, महिलाएं भी खा लेती थी, होठ लाल हो गए। बोले लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को बाजार में उतारने की कोशिशें हुई। अब पहले लोग जो है वो पत्तों के और फूलों के श्रृंगार के सामान बना लेते थे, पत्तों से बना लिए, फूलों से बना लिए, हार बना लिया, कुछ और बना लिया, कान में बुन के लगा लिए। लेकिन जब सोने चांदी का इजाद हो गया तो सुनार पैदा हो गए। अभी देखो भाई पंडित जी, ये बात तो तय है कि पहले श्रृंगार जो है पुरुष भी करता था और स्त्री भी करती थी, तो बड़ा व्यापार रहा होगा उस समय। सोचो सुनारों की कितनी चांदी रही होगी। उन्होंने श्रृंगार के सामान बनाए। अब बेचने के लिए उन्होंने कहा भी ऐसा करो, करवा चौथ वाला एक त्यौहार बनाओ जिसमें महिलाओं को प्रेरित करो कि वो श्रृंगार का सामान खरीदें। त्योहारों ने सोने चांदी के आभूषण बनाने शुरू किए। अब बना तो लिए पर बिकेंगे कहाँ। अब बेचने के लिए उन्होंने कहा भाई श्रृंगार जो है, अब इसमें देखो भाई केवल आभूषण बनाने वाले लोग शामिल नहीं हुए, इसमें कपड़ा बनाने वाले लोग शामिल हो गए, इसमें दर्जी लोग शामिल हो गए, इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग शामिल हो गए, इसमें लोहार भी शामिल हो गए। बहुत बड़ा एक हुजूम तैयार हो गया, बहुत बड़ा एक समुदाय तैयार हो गया कि भाई करवा चौथ वाले दिन नए कपड़े हों, सोने चांदी के आभूषण हों, मिट्टी का करुआ हो, दीपक हो, देसी घी हो, फल हों, मिठाई हों। हमने कहा हाँ ये बात तो आपकी सही है, ये बड़ी साजिश रही, ये बड़ी साजिश के तहत हुआ काम। बोले हाँ आप समझे ना। बोले देखो भाई हम व्यापारी हैं और व्यापार की बारीकियों को हमसे ज़्यादा अच्छा कौन समझेगा। हमने कहा मान गए भाई बटुक भाई, आज आपने व्यापारी वाली बात करी है। बोले सुनो। हमने कहा सुनाओ। बोले इस तरह से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। हमने कहा तो इसमें ऐसा कुछ खास मज़ेदार तो बात नहीं आ रही। बोले मज़ेदार आप सुनो ना, सुनते हो नहीं, पहले सुनो तब समझ में आएगी। हमने कहा सुना दो। बोले लक्ष्मी जी। मैंने कहा हाँ, सबको चाहत होती है कि उनके पास धन हो, यश हो, वैभव हो। बोले उनका वाहन कौन? हमने कहा उल्लू। बोले तो भाई एक दिन जो है उल्लू जी नाराज़ हो गए। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये एक सोशल मीडिया में किसी ने लिख दिया, वो सुना रहा हूँ। मैंने कहा सुनाओ चलो, क्या लिखा सोशल मीडिया वालों ने? बोले उल्लू महाराज नाराज़ हो गए लक्ष्मी जी से। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उल्लू जी बोले माता जी आपकी सब पूजा करते हैं, सब आपको अपने घर में बिठाना चाहते हैं, तिजोरी में रखते हैं, जेब में रखते हैं, वाहन मैं हूँ, लेके मैं जाता हूँ चारों तरफ आपको, मेरी तो कोई पूजा नहीं करता। तो लक्ष्मी जी बड़ी जोर से हंसी। बोले बस इतनी सी बात? तो उल्लू जी बोले भाई इतनी सी बात नहीं माता जी, तो बहुत बड़ी बात है। ले जाने वाले की कोई पूजा नहीं कर रहा, जो जा रहा है सब उसकी पूजा कर रहे हैं। बोले तू चिंता मत कर, मेरा त्यौहार कौन सा माना जाता है? बोले जी आपके तो कई त्यौहार हैं, हर त्यौहार में आपकी ज़रूरत हो, हमें कौन पूछे। बोले नहीं वैसे भी धरती पे कौन मनाता है, कब मनाते हैं त्यौहार? बोले दिवाली मना लें, धनतेरस मना लें। बोले तो चिंता मत कर, दिवाली और धनतेरस से पहले एक ऐसा त्यौहार आएगा, उस दिन सब तेरी पूजा करेंगे, तेरे को ही पूजेंगे, तेरे लिए ही पूजा करेंगे। हमने कहा बात तो सही है,
लेकिन इसमें ऐसा नया क्या हो गया भाई? बोले अब भी ना समझे पंडित जी? हमने कहा ना, समझ में ना आई तभी तो पूछ रहे हैं। बोले करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा जाता है? अब हमारी हंसी छूट गई। हम बोले अच्छा ये मतलब है आपका? बोले देखो सोशल मीडिया वालों ने हम सब मर्दों को उल्लू बना दिया। हमने कहा साहब बटुक भाई, उल्लू बने रहने में ही फ़ायदा है। जो उल्लू बना रहता है लक्ष्मी उसी के पास आती है। जो शातिर बनता है, जो अपने आप को तेज़ तर्रार बनता है, लक्ष्मी आती तो ज़रूर है पर रूठ के चली जाती है। तो सोशल मीडिया हमारा बहुत एक्टिव है। लॉकडाउन में, एकांतवास में, कोरोना में सब ने अपने अपने मन की बातें सोशल मीडिया पर रखी। आप भी रखिए अगर आपके पास कुछ है, लेकिन व्यंग जो हो वो स्वस्थ हो, मज़ेदार हो, किसी को आहत ना करे। तो आप रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ और लीजिए मज़ा एकांतवास का। सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। तो करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, तैयार हो जाइए, मस्त रहिए।